नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पेलिंग के रूल्स। जी हाँ, आज की क्लास यदि आप पूरा देखते हैं तो आपके मन में जो कन्फ्यूज़न होती है इंग्लिश स्पेलिंग को लेकर वो आज दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। जैसे हम कभी आईएनजी का रूल आपको बता रहा हूँ, जैसे हम आईएनजी जोड़ते हैं तो जैसे गो में आईएनजी जोड़े तो क्या हो गया, गोइंग हो गया। हमने गो प्लस आईएनजी, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं किया, हमने गो के साथ आईएनजी जोड़ दिया, गोइंग हो गया। बट जब आप रन के साथ आएंगे रनिंग होता है, बट आप स्पेलिंग में देखें डबल एन हो गया, बोलेंगे सर डबल एन कैसे हो गया। बैग में ईडी जोड़ दिया हमने, सफिक्स जोड़ दिया ईडी, तो क्या हो गया, बैग्ड हो गया, डबल जी बन गया। सर ये क्या हो रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो आपके कंफ्यूजन है वो आज दूर होने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक के आप देखेंगे, आपके सभी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, जिन वर्ड के अंत में, है ना, वर्ड यानी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट हो। अब कॉन्सोनेंट को कैसे समझे, पहले हम वॉवेल को समझे। वॉवेल क्या होता है, स्वर होता है। स्वर कौन से, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, तो इसको छोड़ दीजिए, ए ई आई यू को छोड़ दीजिए। फिर आपका ए के बाद जैसे बचा बी सी डी ई तो आ गया, है ना, एफ जी एच आई को छोड़ दीजिए। फिर हम इस प्रकार से जे के एल, ये सभी पूरे जेड तक के इन पांचों को छोड़ के बाकी को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो अंत में यदि कॉन्सोनेंट आते, ये सब आते हो और उसके पहले केवल एक वॉवेल हो, उनके पहले केवल एक वॉवेल हो, कितने वॉवेल, एक वॉवेल हो, तो वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल करते हैं। क्या करते हैं, अंतिम लेटर जो होता है उसको हम डबल करते हैं। अभी बताऊंगा तो आपको ईजी लगेगा। जैसे हमने देखा रन, रन के लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। और इसके पहले यदि वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू में से कोई सा भी हो, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये हो गया रूल आपका, ये यहां पे रूल दिख रहा है आपको, इसके आगे प्लस उसके आगे आप देखेंगे स्टार्टिंग यदि आपका ए ई आई ओ यू से हो रहा हो, ए ई आई ओ यू किसी से भी हो रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है ना उसे डबल कर देते हैं। जैसे देखिए रन लिखा तो एन के पहले एक वॉवेल है, क्लियर हो गया, प्लस इसके बाद भी आप देख रहे हैं एक वॉवेल से शुरू हो रहा है, आई से, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट लास्ट का उसे डबल कर देते हैं। रन लिखा हमने और इसे डबल कर दिया तो क्या हो गया, रन, डबल एन हो गया और आईएनजी जोड़ दिया, रनिंग। क्लियर। यहां पर भी देखिए जी के पहले, लास्ट में जी है कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वॉवेल है और उसके बाद भी एक वॉवेल है, चाहे सेम हो चाहे मत हो, उससे मतलब नहीं करना, एक पहले एक बाद में है, तो हम क्या करते हैं, इसे डबल कर देंगे। तो देखिए बैग और इसे जी को क्या किया, डबल कर दिया, फिर ईडी को लगा दिया सेम, बैग्ड। वैसे आप देखिए पी के पहले एक वॉवेल आपको मिल रहा है, पी के बाद एक वॉवेल आपको मिल रहा है, स्वर जो से हम कहते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, इस पी को डबल कर देना है। तो हमने क्या किया, स्टॉप तो लिख लिया था लेकिन पी को डबल कर दिया और ई आर को जोड़ना है, स्टॉपर, कहीं पे कुछ हट नहीं रहा है, बस डबल हो जा रहा है, स्टॉपर। बिल्कुल वैसे ही देखिए, ये लास्ट में टी है, ये कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट है तो फिर रूल है, उसके पहले एक वॉवेल उसके बाद एक वॉवेल है ना, दोनों के बाद। यहाँ पे रूल नहीं लिखा ना, वो जो मैं बता रहा हूँ आप समझने के लिए बहुत ही आसान कर रहा हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना, टी को डबल कर दीजिए। देखिए फैटेस्ट हो गया आपका, क्लियर हो गया, है ना। इस प्रकार से आपको इसमें काम करना है। और थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि हाँ और अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए कंट्रोल लास्ट में एल है, यानी कि कॉन्सोनेंट है ना, इसके अलावा एल है। उसके पहले देखिए ओ, हाँ इसके अंदर आ रहा है, यानी वॉवेल है एक। उसके बाद देखिए ई, हाँ ये भी वॉवेल है, तो इसके पहले और बाद में वॉवेल आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एल को डबल कर देना है। क्या हो गया, कंट्रोलर, तो देखिए डबल एल कर दिया, कंट्रोलर। रनिंग, बैग्ड, स्टॉपर, है ना। उसके बाद से फैटेस्ट और आपका कंट्रोलर, ये हो गया आपका। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही नियम में आप देखेंगे उसका जो हम बोलेंगे कि जैसे देखिए टी लिखा हुआ है लास्ट में, इसके पहले एक वॉवेल है, इसके बाद वॉवेल है क्या, नहीं है, तो हमें डबल नहीं करना है। हमें देखिए फैटनेस, यहाँ पे डबल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यदि यहाँ पे टी के बाद यहाँ एन नहीं होता, ई होता ना, तो फिर हम डबल कर देते, लेकिन वैसा नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया आपको रूल। आईएनजी रूल ऐसे ही काम करता है। आईएनजी के और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जहाँ पे यदि इस प्रकार का है तो हम उसे क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे कि और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे अपवाद भी होते हैं। कौन कौन से अपवाद हैं जो डबल नहीं होता है, चलिए हम नीचे देख लेते हैं। अपवाद भी जानना जरूरी है। देखिए स्पेशल में उसका अपवाद देखिए, जैसे कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इसके पहले एक वॉवेल है, बाद में भी है, लेकिन यहाँ पे हम एन को डबल नहीं कर रहे, ओपनिंग ये करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे स्पेलिंग है जिसमें नहीं करना है। वैसे ही यहाँ पर ओपन में देखिए आपने पहले है लास्ट में, लेकिन डबल नहीं कर रहे, ओपनर,
सिंगल ही रहने दे रहे हैं। वैसे इंटर, आर के पहले एक ई है, बाद में भी ई है, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे इंटर्ड, हम यहाँ पे डबल आर नहीं कर रहे हैं, जबकि रूल तो वही बोल रहा है ऊपर का, लेकिन अपवाद जिसे कहते हैं, एक्सेप्शन जिसे कहते हैं वो है। बिल्कुल वैसे ही आर के पहले इंटर ही है ना, ई है, आईएनजी है, लेकिन हम इसे एंटरिंग ही कर रहे हैं, यहाँ पे आईएनजी डबल नहीं जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे आर के पहले ई है, आई है बाद में, लेकिन हम इसे ऑफर का ऑफरिंग ही कर रहे हैं, हम इसे डबल आर नहीं लिख रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे हैपन में भी आप देख पा रहे हैं एन के पहले ई है, बाद में आई है, लेकिन हम इसे हैपनिंग ही रख रहे हैं, यहाँ पे एन को डबल नहीं कर रहे हैं। सेम वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सफरिंग में भी हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही सफरिंग। तो ये कुछ अपवाद ऐसे हैं जो उस ऊपर के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो क्लियर हो गया हमें कहाँ पे डबल करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला रूल देखते हैं कि जिन वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी वही बी सी डी ये सभी जेड तक के, और उससे पहले एक वॉवेल हो, सेम नियम, परंतु अंतिम लेटर जो लास्ट का ये लेटर है वो यदि एक्स वाई या फिर डब्ल्यू हो तो डबल नहीं करना है। एक्स वाई या फिर डब्ल्यू हो तो हमें डबल नहीं करना है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्स वाई डब्ल्यू नहीं है, कहीं पे एक्स है नहीं, वाई है नहीं, डब्ल्यू नहीं है, तो हम डबल कर दिए। लेकिन यहाँ पे यदि जैसे फिक्स तो लास्ट में एक्स आ गया ना, तो हम इसे डबल नहीं करना है। रूल भले वही है, पहले भी आई है बाद में भी वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल, लेकिन हमसे डबल नहीं करना है। एक्स वाई डब्ल्यू हो तो हमें सेम फिक्सिंग कर देना है, प्लेइंग कर देना है, डबल कर ही नहीं रहे, जबकि रूल वही है, वॉवेल है बाद में भी वॉवेल, लेकिन हमें नहीं करना है यदि एक्स वाई डब्ल्यू हो। तो ये भी क्लियर हो गया, वो प्लेयर का प्लेयर ही रहेगा। स्लो प्लस एस्ट तो स्लोवेस्ट वही है, हम यहाँ पे डबल नहीं कर रहे, ये भी आपको ध्यान रखना, एक्स वाई डब्ल्यू हो। देखिए रूल थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अरे बाप रे कैसे याद करेंगे, एक बार में आपको याद हो, एक दिन में याद हो जाएगा, फिर अगले बार जब आप बनाएंगे ना डबल करना है कि नहीं, आपको तुरंत याद आएगा कि नहीं हमें ऐसे नहीं करना है। तो ये फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाला डबल करने वाला, डबल किस में होता है, डबल किस में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट रूल में पढ़ते हैं। आगे का रूल क्या कहता है, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि हाँ, जिन वर्ड के अंतिम लेटर से पहले से है ना, पहले एक से ज्यादा वॉवेल हो। पहले क्या था, इससे पहले केवल एक ही था, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले एक से ज्यादा है, चाहे डबल ई है चाहे ई है, वॉवेल तो है ना, ए ई आई ओ यू, डबल है, उससे पहले डबल है, यहाँ पे देखिए डबल है। तो यदि डबल वॉवेल हो तो हम क्या करते हैं, अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। ये भी सेम रूल, डबल नहीं करने वाला रूल है ना। तो देखिए टी के पहले एक ई है, आई है, तो आप क्या करते हैं, डबल टी कर देते, लेकिन आप ध्यान दीजिए रूल में क्या बोल रहे हैं, यदि डबल है, वॉवेल डबल है तो हमें नहीं करना है। तो देखिए डबल है ना, तो सेम लिख दीजिए। मीटिंग, फिर देखिए फियर्ड तो हम वही रखेंगे, कीपर ही है, फियरिंग हम यहाँ पे डबल नहीं कर रहे, क्योंकि इसके पहले भी देखिए एक ई है, ए है, ए ई आई ओ यू में से डबल आ रहा है। तो यहाँ पे लाइट चली गई है, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल भी हम मिस नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। यहाँ दिख रहा होगा इतना, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब उसके बाद देखिए बिल्कुल वैसे ही रीडिंग, तो ई ए डबल आ गया ना, डी के पहले हम डबल नहीं करेंगे, रीडिंग सेम चलने दीजिए, रीडर सेम चलने दीजिए। लेकिन अपवाद, एक दो अपवाद होता है, जैसे कि एल के पहले डबल हो है ना, डबल वॉवेल तो है, लेकिन हम यहाँ पे डबल करते हैं, एल को डबल करते हैं, वुलन। एक दो अपवाद रहता ही है, वो आपको ध्यान भी रखना है, नहीं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो गया डबल वाला नियम। और देखते हैं आईएनजी वाला रूल में क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे देखिए और रूल में से आपको मिल रहा है, जिन वर्ड के अंत में केवल एक वॉवेल है ना, एक वॉवेल प्लस एल लगा हो तो वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स जोड़ से अंतिम लेटर को डबल करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यदि एल है, लास्ट लेटर क्या है, एल है, ठीक है, एल लिखा हुआ है, उसके पहले एक वॉवेल है, फिर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद भी आप क्या देख रहे हैं, आई आ रहा है, मतलब ये भी वॉवेल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सफिक्स जोड़ से में अंतिम लेटर को डबल करते हैं। तो ये तो वही रूल हो गया जो हम पहले हम जो रूल फॉलो करते थे, सेम ही रूल है। तो यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। देखिए ट्रैवलिंग, ट्रैवलर, कैंसल्ड है ना, जूलर्स है ना, जूलर, इसे ज्वेलर बोलते हैं ना, जूलर होता है एक्चुअल में, जूलर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले एक है बाद में एक है, तो हम इसे यहाँ पे डबल कर देना। ये तो सेम रूल हो गया, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। एक दो अपवाद है, एक्सेप्शन देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल, तो यहाँ पे
आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसे डबल एल नहीं किया, यहाँ पे डबल एल नहीं कर रहे हैं, बस एक दो ये रूल यहाँ पे है। क्लियर है? चलिए लाइट आ गई है, इसे हम थोड़ा सा फ्लैश को बंद कर देते हैं ये। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट रूल में बढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के साथ फुल सफिक्स लगा हो तो एक एल को हटा देते हैं। ये वाला रूल आप लोगों को पता है कि नहीं? देखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। यदि जैसे हम फुल जोड़ते हैं, यूजफुल, हेल्पफुल, फियरफुल, पावरफुल, फुल यानी भरा हुआ, तो जब हम जोड़ते हैं ना तो ये वाला एक एल यहाँ से हट जाता है। देखिए यूजफुल, तो हमने जोड़ते समय हमने ऐसे नहीं किया कि हमने यूज लिख दिया और सेम टू सेम फुल को लिखा दिया जैसे आईएनजी जोड़ते, नहीं, यहाँ पे फुल में आपको एक एल हटा देना है। फियरफुल तो हमें एक एल को हटा दिया, फियरफुल हो गया। हेल्पफुल तो एक एल को हटा दिया। पावरफुल, यदि आप पावरफुल को ऐसे डबल एल लिख देते लास्ट में तो वो गलत हो जाएगा, स्पेलिंग उसकी मिस्टेक हो जाएगी, तो नंबर कट जाता है। एक दो है जहाँ पे आप देखें जैसे स्किलफुल लिखा हुआ है, तो ये भी वही रूल है, यहाँ पर भी आपको एल डबल एल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, सीधा सीधा एक एल को हटा देना है। फिर लाइट बंद हो गई है, आज यही सब चल रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे थोड़ा सा देख लेते हैं ये। चलिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे ए डबल एल, ऑल, फुल, फिल, वेल, है ना, जब प्रीफिक्स अथवा सफिक्स की तरह यूज किए जाते हैं तो एक एल को हटा देते हैं। सेम रूल है, प्रीफिक्स यानी जैसे बोलते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, वही है जो पहले जुड़ता है बाद में, तो सेम रूल है। जैसे कि हमने पहले यूज किया डबल एल है, वेलकम तो सामने में है तो भी कोई बात नहीं, डबल एल यूज हो तो हम केवल एक ही एल को यूज करेंगे, वेलकम। ऊपर जैसे लास्ट में था वैसे सामने वेलकम। फिर वेलफेयर तो हमने वेलफेयर में एक एल को हटा दिया। डबल यदि दिख रहा है आपको शुरू में या फिर लास्ट में तो हमें एक एल को हटा देना, ये आप ध्यान देंगे। ऑलरेडी में भी हम देखें ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे एक एल को हटा दिए, यहाँ से केवल एक ही एल को लिखे। ऑलमाइटी में भी देखिए एक एल है। फुलफिल तो हमने यहाँ पे क्या किया, फुलफिल में आप देखेंगे स्टार्टिंग में भी एक एल को हटाया, लास्ट में भी एक एल को हटाया, दोनों रूल आ रहे हैं, तो इसलिए हमने फुलफिल किया। यहाँ पर भी बिल्कुल, ये आपको एक बार याद हो गया तो कभी भूलेंगे नहीं। स्किलफुल, यहाँ पर भी देखें डबल एल है, यहाँ पर भी डबल एल है, तो कुछ नहीं, एक एक एल को हटा दीजिए, स्किलफुल। ये है इसका रूल, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ आया। लास्ट एक दो रूल देखते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी स्टार्ट करें तो एक ही दिन में पूरा रूल आप जान जाएंगे, तो मतलब बता दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। अब और कौन सा रूल है, जिन वर्ड के अंत में ई हो और वॉवेल से प्रारंभ होता है, सफिक्स जोड़ने पर ई को हटा देते हैं। देखते हैं, चलिए देखते हैं। लास्ट वर्ड यदि ई है, लास्ट लेटर, सॉरी लेटर, वर्ड तो पूरा हो गया, लेटर, लास्ट लेटर यदि ई है और इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है सफिक्स, वो किससे हो रहा है, सफिक्स यदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी हम यदि सफिक्स जोड़ रहे हैं उसमें, तो हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। जैसे देखिए सफिक्स कोई भी आईएनजी वाला, एबल हो सकता है, इंग हो सकता है, ईआर, तो हमें कुछ नहीं करना है, ई को हटा देना है। जैसे कि ये हो गया लिव और इंग, तो हमने क्या किया, लिविंग, तो आप देखेंगे यहाँ से खाली लिव को लिए ई को हमने हटा दिया, लिविंग। वैसी ड्राइवर, तो हमने लास्ट में ई लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ई बीच में नहीं, ड्राइवर, हमने ई को हटा दिया, ड्राइवर ऐसे लिखा। फिर देखिए नोटेबल, तो हमने नोट से ई को हटा दिया और नोट एबल, तो नोटेबल देखिए। वैसे बिलीव, लास्ट में ई है ना, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक ई को यहाँ पे हटा दे रहे हैं। बिलीवर, तो आप देखें बिलीवर, बिल्कुल वैसे ही सिंसियरिटी लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक ई को हटा दिया और सिंसियरिटी कर दिया हमने, ये देखिए। तो आपको बस ई को हटा देना है, यदि उसके बाद वॉवेल है आपको मिल रहा है तो हम सीधे ई को हटा देते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका एक दो अपवाद भी है, जैसे कि डाइंग में हमने ई लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे डाइंग में लिख रहे हैं, ई को नहीं हटाए हैं। वैसे बीइंग में भी हम ऐसे नहीं कर रहे कि ई को हटा के ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम केवल बीइंग, पूरा बीइंग लिख रहे हैं। तो एक दो अपवाद भी है और एक दो नियम भी आप देख लिए। क्लियर है। अगला रूल में हम आगे बढ़ते हैं। अगले रूल क्या बोल रहा है कि जिन वर्ड के अंत में आपको दिख रहा है CE, GE हो, AO, एंड कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाला सफिक्स जोड़ने पर ई नहीं हटाते। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे GE लिखा हुआ है, GE हो रहा है, G लिखा हुआ है, GE लिखा हुआ है, CE लिखा हुआ है, CE लिखा हुआ है, CE लिखा हुआ है। इस प्रकार में यदि हो, है ना, और क्या हो, A, O एंड कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले सफिक्स जोड़ने पर ई नहीं लगाते। यदि ए से यदि जुड़ रहा है या ओ से स्टार्टिंग हो रहा है या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट जैसे एफ हो गया, एम हो गया, वॉवेल में पूरा नहीं, वॉवेल में केवल यदि आपका ए आ रहा है और ओ आ रहा है, ए या ओ आएगा,
तो ही ये रूल काम करेगा। और कॉन्सोनेंट में कोई सा भी आ जाए, जैसे कि एम कॉन्सोनेंट है, एफ कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ई को नहीं हटाते ये रूल में। जैसे कि आप देखेंगे चेंजेबल, तो हम यहाँ पे चेंजेबल में ई को हटा रहे हैं क्या, लास्ट में ई नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि इसके बाद ए आ गया है, ए आ गया तो हम नहीं हटाएंगे, चेंजेबल ही रहने देंगे। ओ आ गया तो भी नहीं हटाएंगे, देखिए करे है ना, करेजस, करेजस, तो हम यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं, हम यहाँ पे आपका ई को लिख रहे हैं, ई को हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ओ से स्टार्ट, रूल वही बोल रहा है। वैसे भी मैनेजेबल, यहाँ पर भी ई है, बाद में ए आ गया तो हम नहीं हटाएंगे, मैनेजेबल रहने ही देंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है, एडवांटेजेस, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ई को नहीं हटा रहे, रहने दी, क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से या फिर ए से हो रहा है तो हम नहीं हटा रहे। अब देखते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कोई सा भी हो, जैसे एम से स्टार्ट हो रहा है तो भी हम यहाँ पे नहीं हटाएंगे, यदि लास्ट में ई है, कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में ई नहीं, हम यहाँ पे जी ई देख रहे हैं ना, आप ध्यान देंगे, जी ई, जी ई, जी ई, जी ई या फिर सी ई है, तब केवल ई है तो हम हटा देते हैं, वो आपने रूल देखा है। यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट, तो हम रहने दे रहे हैं ई को, पीसफुल रहने दे रहे हैं, क्योंकि देखिए सी ई है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है। वैसे ही रिप्लेसेबल, तो हमने सी ई लास्ट में है और ए से स्टार्ट हो रहा है तो हम रहने देंगे, ई को नहीं हटा रहे वहाँ से। फिर रिप्लेसमेंट, यहाँ पर भी हम नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि सी ई तो है, कॉन्सोनेंट है, तो हम सेम टू सेम सी को रहने देंगे। तो ये रूल आप थोड़ा ध्यान दे देंगे, आपको पता चल जाएगा। 2 रूल और बचा है आज का। यदि लास्ट में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करते हैं, आईएनजी को छोड़कर, है ना, बाकी में क्या करते हैं, वाई को आई में बदल देते हैं। आईएनजी जोड़ेंगे तो फिर हम नहीं बदलेंगे, बाकी में वाई को आई से बदल देते हैं। कैसे, देखिए लास्ट में वाई दिख रहा है आपको, वाई, तो लास्ट में यदि वाई है तो हम क्या करते हैं, जब हम सफिक्स जोड़ते हैं कोई सा भी, जैसे एल वाई जोड़े, फुल जोड़े, एच जोड़े, ई आर जोड़े, नेक्स्ट जोड़े, तो हम वाई को हटा के आई कर देते हैं। जैसे देखिए ईजिली, ईजिली, तो आप वाई को हटा के यहाँ पे क्या करें, आई लगा दिए, ईजिली। हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि हमने लिखा ईजी और हमने ली को जोड़ दिया, नहीं, यहाँ पे वाई हट के आई हो जा रहा है, समझे, ईजिली। वैसे देखिए ईजियर, तो भी हमने क्या किया, लास्ट में वाई है ना तो हटा के हमने आई कर दिया, ईजियर। ब्यूटीफुल, तो हमने वाई को हटा दिया और आई लगा दिया, तो बहुत से लोग ब्यूटीफुल लिखते हैं ना, बच्चे भी मैंने देखा है, तो पूरा ब्यूटी लिख लेते, फुल जोड़ देते, इजी तो है सर करके, लेकिन वहाँ पे गलती करते हैं, वाई को नहीं हटाते, वाई को हटाना भी है, आई भी जोड़ देना। देखिए वाई की जगह आई लगा देना, ब्यूटीफुल। फिर मैरिज है ना, मैरिज में जैसे मैरी एज, मैरिज, ये आपने देखा। लेजीनेस, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आई हट के, सॉरी वाई हट के आई बन गया, लेजीनेस, क्योंकि लास्ट में वाई है तो हमें ये रूल लगाना है। कुछ अपवाद है, जैसे स्टाइली है तो हमें लिखना है ना, यहाँ पे स्टाइली है तो हमें लिखना है, स्लाइली लिखा हुआ है, ड्राइली लिखा हुआ तो हमें लिखना है, तो ये दो कुछ अपवाद है। लास्ट रूल आज का बचा हुआ है, जब वाई को हम आई नहीं बनाते, वाई को हम आई नहीं बनाते, इसके इसी का रूल है, कब नहीं बनाते, जैसे कि देखिए प्लेयर, तो हमने वाई को रहने दिया, प्लेयर। बायर, तो हमने बायर रहने ही दिया है। पे से ले प्लस ईडी, तो हम पेड, सेड, लेट, डेट, है ना, डेली, ये सब क्या करते हैं हम इसमें बनाते हैं। देखिए पेड, पे का क्या हुआ, पेड, से का सेड, ले का लेट, सब में हमने क्या जोड़ा, ईडी जोड़ा है, तो हमने क्या किया, वाई को हटा के आई लगा दिया। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, किसमें किसमें चेंज हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। डेली, देखिए वाई हट के आई हो गया। अब y प्लस आई होता है तो y का आई नहीं बनाते हैं, जैसे पहले रूल में बोला आई को छोड़कर लिखा हुआ है ना, तो वही रूल है। तो देखिए स्टडिंग, तो हमने y को नहीं हटाया, हमने स्टडिंग रहने दिया। y के साथ आई है तो हमें आई को, मतलब y को चेंज करना ही नहीं। प्लेइंग, कोई भी y लास्ट में आ गया, आई तो हमें चेंज नहीं करना है। तो आपने देखा इतने सारे रूल मैंने बताए हैं, इसका PDF भी आपको दे दूँगा, टेलीग्राम में जाके आप देखेंगे तो उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है पूरा, टेलीग्राम विष्णु ATP सर्च करेंगे और उसे आसानी से आप एक दिन पढ़ेंगे, आपको रूल याद हो जाएगा। फिर आप बुक से या नेट से आप ऐसे स्पेलिंग देखिए जिसके लास्ट में वाई है, ई है, जिसमें फुल जोड़ रहे हो, ब्यूटीफुल आ रहा है, हेल्पफुल आ रहा है, पावरफुल आ रहा है, फियरफुल आ रहा है, ऐसे देखिए, फिर रूल को मिला के देखिए, हाँ सर ये तो काम कर रहा है, अपवाद भी मैंने बताया, फिर आपको स्पेलिंग में ऐसे मिस्टेक नहीं होगी। तो ये थी आज की क्लास, कुछ हटके क्लास थी, ऐसे क्लास भी बीच बीच में ला रहा हूँ मैं, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं, स्टोरी तो आती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।